ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इस ओम नाम से भी मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। फिर इसने बताया कि उन तत्वदर्शी संतों के पास, परम संत के पास जा जो इसका भेद जानता हो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से ये समझो, ऊपर को मूल परमात्मा तो वो जड़ है, ऊपर के जो अजर अमर स्थान है 4 लोक, वो तो अजर अमर है, वो तो मूल है, सबका वहीं से उत्पत्ति हुई है। और बाकी के अक्षर पुरुष ये तना जानो, और मोटी डार ये ब्रह्म सरपुरुष है। और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं, वो तो अक्षर पुरुष समझो। और तने के आगे एक मोटी डार लगी है उसको सरपुरुष समझो। और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने आकर अपने मुख कमल से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अमर पुरुष ने स्वयं आकर बोला है ये ज्ञान। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न निर्णय करके बता दे। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और ये खुद कहता है मेरा जन्म मरण होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, सबका सर्वोत्पादक है वो परमात्मा, सबका उत्पादक है, तो उसकी भक्ति कर। उसकी भक्ति के विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। उसने हाथ खड़े कर रखे। तो ये तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज दिया उस परम पिता परमात्मा कबीर साहब ने। और आप ये कल्याण कराओ। अब इसमें क्या चल रहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। उस 2 अक्षर की फिर क्या महिमा है, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब देखो हम वही पढ़ रहे हैं, संत मत भाग प्रकाश 4 पृष्ठ 261 पे। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते आगे 2 अक्षर और हैं, वो पार ब्रह्म है। वो अक्षर जिन्होंने खुद यहाँ बोले भी हैं, सर और अक्षर और नी अक्षर। ये सर पुरुष का नाम है, सर इसका नाम है, मंत्र है, ब्रह्म है ये पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है। और ये जो है परम अक्षर पुरुष के बारे में, परम पुरुष के बारे में बोला है। अब यहाँ बताया है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म में मारे सत्य। ये क्या कहते हैं कि वो अक्षर 2 पार ब्रह्म है, मेरे पास से मिल लेंगे। इनका भाव ये है, इनकी सोच राधा स्वामी वाले गुरुओं की। और वास्तविकता क्या है ये वाणी बताओगे, हम पढ़ेंगे। बालक थोड़े, हमने इतने कंप्यूटर तक ही बना लिया, हवाई जहाज इंटरनेट ला लिए। बताइए इनको पढ़ते समझते क्या देर लगेगी बुद्धिमान समाज को। हम पहले एक व्यक्ति पर आधारित थे जिसने जैसे सट्टे मार दिए हुए हमने स्वीकार कर लिए। आज तक दूना बेड़ा गर्क हो गया मानव समाज का, कितने विकार बढ़ गए, नास्तिक हो गए, हाहाकार मच गई, दीन धर्म रहा नहीं। इसका यही कारण है कि हमने भगवान से मिलने वाली राहत मिलनी बंद होगी। फिर हम स्वयं अपनी चतुरता से सेठ बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते, दूने पाप कमा लेंगे। तो देखो इसमें लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं, संत मत भाग 4 261 पृष्ठ पे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ये तो सोच है सावण सिंह जी की। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। उन 2 अक्षरों में से एक छुड़ावे तो ओम है, और एक लखावे ये सोहम। ये दूसरा मंत्र जो है ये भंवर गुफा तक पहुंचावेगा, ये पार नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा इस ज्ञान से सुन के वाणी मत और सोहम सोम नाम जपते रहे, वो भी व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा।
कहते हैं जोजन होगा जौहरी लेगा शब्द विल गाए, यानी निर्णय कर लेगा शब्द का। और सोहम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गंवाए। अब जैसे हमने ये मालूम है कि पृथ्वी में जल है, जल की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न करना है? वो पूजा नहीं है, वो तो एक साधना है। हैंडपंप लगाने के लिए एक बोकी लानी पड़ेगी, और बोकी का प्रोसेस, बोकी मारी मिट्टी बाहर निकाला, बोकी मारी मिट्टी बाहर निकाल दी, निकालते रहे, पाइप को लोअर करते रहे, पाइप नीचे डालते रहे। अब यह बोकी समझो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास का। अब वो बोकी ने काम कर दिया, पाइप नीचे पहुंचा दी, जहां पानी का एंड, उसका पानी के अंदर उसका अंतिम सिरा पहुंच गया। अब यू काम पूरा हो गया बोकी का, लेकिन जल नहीं मिला इससे। अब उस पाइप के ऊपर एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप समझो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। और ये जो बोकी वाला सिस्टम जो 2 अक्षर का है, इसमें पाइप नीचे को डालनी है, बोकी मार के मिट्टी बाहर निकालनी है, पाइप नीचे सरकानी है। तो ये समझ लो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास से जाप है इसका। तो इसलिए कहा है कि यदि तुमने सतनाम प्राप्त हुआ, आगे सार नाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है। सोम सोम जब मरे व्यर्था जन्म गंवाया। अब जब तक हैंडपंप नहीं लगा तो मशीन जब तक नहीं बंधी ऊपर जो पानी को बाहर निकालेगी, तो वो पाइप लोअर कर देना, बोकी वाला काम भी व्यर्थ है यदि हैंडपंप नहीं बंधा तो। इसका अर्थ ये है। और ये न कहें सोम नाम नहीं जपना, इन्हें कख नहीं पता। अब 10 प्रमाण देवगा दास कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कितना कहा है कि सोम नाम भी सार वस्तु है, पर अज्ञानी व्यक्ति कैसे समझ सकता है इसके महत्व को? अब देखो संत मत भाग प्रकाश 4 261 पृष्ठ पर हम यहाँ आ रहे हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा, ये आदि ग्रंथ के ये पृष्ठ पर ये वाणी लिखी बताई है, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। इन 2 ते न्यारा एक और मंत्र है आदि नाम। ये सतनाम है, वो आदि नाम अलग है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, इन 2 अक्षर के 2 नामा के बिना अगर तूने सारे वेद भी घोट रखे हैं ना तो भी व्यर्थ है तेरा। और प्रणवत नानक एक लंघाए जे के सत समावा, यानी सच्चे दिल से जो इनकी भक्ति करेंगे, इनमें एक मंत्र और है जो यहाँ से पार करेगा, लंघाएगा, पार कर देगा, सतलोक छोड़ देगा जाके। वो सार नाम है, सार शब्द है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये वाणी तो क्या कर रही है और सावन सिंह जी अनुवाद कैसा कर रहे हैं? यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब पर उत्तर दे रहा है, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, बता दिए अक्षर इसने। तेरा गजब भैया, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होएगा खसम तो लेगा राख। ये भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 329 पृष्ठ पे ये वाणी छपी है कबीर साहब की, वो अंकित है वहां पर, उसके विषय में दिया है। कहे कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तलेगा राख, कि ये 2 अक्षर जो है ये भाख माने बोल बता सुना कौन से हैं वो, और इसका जाप करना सिमरण करना 2 अक्षर, इसमें एक ओम है एक वो तत्, जो सतनाम बनता है 2 अक्षरों का। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मान ले इस दास के ज्ञान से कोई नकली ये नाम चुरा के और नाम देने लग जाए पे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी के बिना यू काम नहीं करे। तो यहाँ कहा कि यदि होगा खसम तलेगा राख, इसका देने वाला, इस नाम का दान करने वाला अधिकारी होगा
तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी। ये मंत्र अपना पूरा काम करेगा, अन्यथा व्यर्थ होगा। डुप्लीकेट लाइसेंस पासपोर्ट भी बनवा ले, वो यहीं पट्टे और जेल जावे। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नकली डुप्लीकेटों से बचना है और इस नाम को ग्रहण करके मोक्ष कराना है। आगे देखो फिर तीसरे नाम के बारे में बताया है। ये तो कबीर साहब की वाणी होगी। अब क्या बताते हैं गुरु नानक साहिब जी, कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल। इन दो से अलग वो आदि नाम है, सतनाम से अलग। वो दो अक्षर सतनाम को कहते हैं, दो अक्षर का दो सतनाम है, वो सच्चा नाम वो दो अक्षर का है। अब 262 पृष्ठ पे देखो, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़े मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। 747 वर्ष पे गुरु ग्रंथ साहिब पे 747 वर्ष पे कह रहे हैं कि वेद कतेब के पढ़ने से मुक्ति ना होए, लेकिन एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर गुरुमुख माने पूर्ण गुरु का शेष होकर, और उस एक अक्षर का भी जाप करना है। वो जाप सुरत और नृत से होता है। उस अक्षर का जो जाप करे तिसकी निर्मल सोई, वो पार हो जाएगा। अब देखना ये आदि नाम है। अब ये इस वाणी का अनुवाद करने चले सावन सिंह जी, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिल जाएगा, मरे पाछे मिल जाएगा। शिवदयाल जी को मिल गया, बुक्की में बैठा भूत बना हो है, मारे सट्टे डबो दिया सारा देश का देश इन अनजानों ने। अब हम तो इनको पराश्रित हो गए कि प्रेम संत है, पहुंचे हुए परम धनी है, बड़ी बात बनावे हैं। इन्हें कख भी नहीं पता था, अध्यात्म मार्ग का नास्तिक बना दिए। अनमोल जी नाश करा दिया, पीढ़ी की पीढ़ी डबो दी इन नकलियों ने। इनसे बचो, अब भी कुछ ना बिगड़ा है। आ जाओ दास के पास, वह अक्सर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इन्हें कख नहीं पता है सतनाम का। शिवदयाल जी तो कहता है, उनकी पुस्तक है सारवचन वार्तिक राधा स्वामी, उसमें कह रहा है कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सत शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम को ही कहते हैं। और अब ये सावन सिंह जी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है। और ये संत मत भाग प्रकाश 3 में ये बताता है कि सतनाम सतलोक है। फिर बताता सतनाम असली राम है, ये सतनाम असली राम है। इस तरह के जो इन्हें कख नहीं पता, सतनाम मना समझ मा ये पार कितों होंगे, 500 नाम काल के जाप करें। तो ये तो दास निर्णय ये करना चाहता था आपके सामने कि इन महापुरुषों ने सभी ने कोशिश की है और सतनाम के और सारनाम के आसपास घूम रहे हैं, पर बिना ज्ञान के लाल पड़ा हो, ठोकर मार के चला जाए इंसान। जो परखी है तुरंत उठावेगा जिसको परख है, और जेब में डाल लेगा और छुपा लेगा, कहीं कोई और ना छीन ले मेरे से। तो ये उन लालों के ऊपर के घूमते रहे कबीरपंथी भी। इन सतनाम का आज तक नहीं पता सतनाम। ये सारे कबीरपंथी सतनाम को सबसे पहले रखेंगे, सतनाम मोटे अक्षरों में लिख देंगे, कख नहीं पता सतनाम है कौन सी चीज। ये सतनाम थोड़ा ही है, वो तो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक तत्व सांकेतिक का जो धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया था। और आगे कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। फिर सार शब्द का कहा था जिक्र भी ना कर देना। तो कहा इनके पास सार शब्द, इन नकलियों के पास जो कहते हैं इस ब्रह्मांड में हमारे समान किसी के पास वस्तु नहीं है, और जो ये कहते हैं कि इसी पीढ़ी से ही पार होगा सारा देश, उनके धर्मदास के वंशजों से। धर्मदास जी को मना कर दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई है, सार शब्द इनको मत देना किसी को। अगर वो होता इनके पास होता, आज किसी के पास भी नहीं वो मंत्र, इस दास के अतिरिक्त प्रमाण देगा आपको हर पहलू पर। अब आगे देखो, ये बालक है ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर का घूम रहे हैं, ठोकर मार के चले गए ज्ञानहीन। देखो हम 262 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश का पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे हैं, ये कहते हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। इन्हें कख नहीं पता। आगे देखो, आत्मा पुराने महल
को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। ये जाती थी सतनाम, ये भी सतनाम में जा रही है। देख सतनाम ये सतलोक को कहते हैं, सतलोक को जा रही है भैया। अब आगे क्या बता, आगे चढ़ चढ़ अदर समानी, आगे शब्द के दर्जे हैं। यह वाणी तो है शिवदयाल की, खोलने चले हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। ये देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। अब परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सत शब्द है ना, यहाँ सार शब्द की तरफ संकेत है गीता के अंदर, ओम तत्सत। तो यहाँ ये ऊपर का गोम रेन कह रही है कख रेन के पास, इनका सिमरण ही ऐसे होता है। 2 अक्षर का मंत्र ये सतनाम है और तीसरा मंत्र वो आदि नाम है, वो सार नाम है, और प्रथम मंत्र है वो 5 नाम का होता है। इन्होंने तो गाड़ी का, किसी ने तो पहिया ले लिया कि यह गाड़ी है, घुमा रहे हैं बस ये हमारी कार है। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा है कि हट जाओ गाड़ी आ रही है, आप पहले बच्चे फिरा करें। तो ऐसे ये 5 नाम जो है प्राथमिक मंत्र है, सबसे पहले 5 नाम देने होते हैं। और वो नाम ये नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है वो 5 प्रधानों के नाम हैं। इन कमलों के अंदर जो कंठ कमल तक जितने भी यहाँ के देव बैठे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए इनकी मजदूरी है, ये पूजा नहीं है इनकी। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये नाम दिए थे, तीनों के तीनों, लेकिन उनको बोल दिया था सतनाम और सारनाम किसी को नहीं देना। प्रथम मंत्र जो है ये 5 नाम का तू अपने कुल को दे दे, और फिर हम आएंगे धर्मदास, गरीबदास जी का पंथ चलेगा, उसमें मेरी वाणी का पुनः प्रकाश होगा, मेरी महिमा की वाणी का। और बीच में ये कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी जो काल के दूत कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, तो फिर हम सच्चाई से परिचित कैसे कराएंगे। तेरे जो वंशज हैं इन 5 नाम के जापते, इनका मोक्ष तो होगा नहीं, इनके पुनर्जन्म मनुष्य के होते रहेंगे। और जब हम पुनः आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, आगे चलकर हम आएंगे 12वें पंथ में, तो तब हम तेरे सारे वंशजों को ये वास्तविक मंत्र दिवा के उनको पार कर देंगे। फिर वो आगे तो फिर मंत्र वो चलेगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान ही रह जाएगा, तो तेरे सारे वंश पार हो जाएंगे। और साथ में और भी जो इन मंत्रों को लेंगे, दोबारा हम आएंगे जब, सब सारे पार हो जाओगे। तो ऐसे कहा था परमात्मा ने। अब वो मंत्र कहा था तो मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम सार शब्द की दबार ना जाए। अब हम प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। तो ये क्लियर हो गया संतमत भाग प्रकाश 4 262 पर। अब दास ये दिखाना चाहता था कि दिखत के तैन चमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही। मोती यानी वो असली वस्तु, मोक्ष कराने का जो मूल मंत्र है, इनको दिखाई नहीं देता। और लिख रखा हमने इसमें सारा कुछ वर्णन दे रखा कबीर सागर में। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख विद्वान और बड़ी प्रवचन करते दिख अटपट करके, और इनका मोतिया बंद हो रहा है अज्ञान का। जिसका सफेद मोतिया बंद हो जाता है तो दिखाई देता, आंख इसकी स्वस्थ आंख दिखाई देती है, स्वस्थ जैसे इसको खूब दिखाई देता होगा, पर उसको दिखता कभी नहीं, नपट अंधा होता है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दिखे थे विद्वान वाणी घोट कर सुना दे अटपट खटपट करके हैं, और इन मूल मंत्र का ज्ञान नहीं, तो कितना ज्ञान समझा दे, सारी कहानी बता दी। जैसे कोई रोगी है, रोगी को कोई बता दे भाई तेरा ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मेरा ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो ज्ञान ने शर्मा मारा उसने। तो औषधि तो ये मूल मंत्र है, 3 बार में नाम दिया जाएगा, और 3 ही सचीची में इसके जाप करने का। जैसे प्रथम तो मंत्र है वो 5 नाम दिए जाते हैं, आगे फिर सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का,
और जब सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी तब सार नाम यानी हैंडपंप लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाता। वो जल्दी से नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी पूरी कमाई नहीं होलेगी मंत्र की। और ये नकली कहे नाम की कमाई कुछ ना करती, और जो ऐसा कहता है ना नाम की कमाई करो वो पाखंडी है। अरे पाखंडी, खुद पाखंडी मूर्ख बना रहा दुनिया ने। अगर नाम की कमाई ये कुछ नहीं करे फिर संत मता तो आधारित नाम के ऊपर है। कहते हैं वो तो धू धू का शब्द है बस, वो कहा ना जाए बोला ना जाए सट्टे मार, फिर तेरे को कैसे पता लगा कहा ना जाए सुना नहीं जाए। और कबीर साहब कहते हैं हमने आदि नाम हमने बोल के सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये उन्हीं में से ऐसी भाषा बोलने वाला प्राणी उन मूर्ख जीवों में से परमात्मा ने कबीर सागर में शब्द लिखा है, वो सार शब्द भी लिखा है और सतनाम भी लिखा है। सतनाम अलग है, सार शब्द अलग है। सार शब्द को आदि नाम, सार नाम, विधेय नाम, अकय नाम, निअक्षर नाम उसी को कहा गया है। और सतनाम अलग है, 2 अक्षर का। ये माने सट्टे नाम देता सतनाम और सतगुरु, इसका जाप करो। सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु, टट्टू नाम है ये बता। और मूर्ख बना रहे हैं कि मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं, वस्तु जो मेरे पास है खा के तेरे पास दुनिया मूर्ख बना दी। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी को ये उसका इंसल्ट करना नहीं उद्देश्य रखता। दास चाहता है कि वो खुद भी समझे, वो भी तो परमात्मा के लिए ही चला है घर से निकलकर, अब गुरु पद पर प्राप्त हो गया, वो अभिमान हो गया उसमें। कोई भी प्राणी है चाहे, तो दास का उद्देश्य है ज्ञान को दोबारा रिवीजन करे इसका, और सत्य को खोज करके फिर अपना कल्याण करावे, अपना भी अपने शिष्यों का भी। बिहार से एक महात्मा बना हुआ था महंत, और उसके 5 लाख शिष्य बिहार के अंदर। एक हमारा भक्त उसके पास पहुंचा, उसका भाव स्वभाव बहुत अच्छा। उसके पास बैठकर 1 हफ्ता रुका, उसको बार बार समझाओ महाराज जी एक बार आप बरवाला चलो। वो ने कहा मैं क्या करूं बरवाला जा करके, मेरे पास तो पूर्ण ज्ञान है। तो कहने का भाव है वो 2-3 बार गया 1 वर्ष के भीतर उसके पास। तो वो आ गया अपने 5, 7, 10 और चेलों को लेकर के, चल देख लेते। दया हुई परमात्मा की सत्संग था, वो बैठ गया सत्संग सुना 3 दिन। उसने उसी समय नाम ले लिया, और बाकी चेले विरोध करने लगे। ने बोले भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास वो वस्तु नहीं थी जिसकी आपको भी आवश्यकता है और मुझे भी आवश्यकता है। तो पुण्यात्मा इसको कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओं और नहीं रे सादा। ऐसे रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि, वो प्रचार किया करते थे। जब कबीर परमेश्वर से परिचित हुए, ज्ञान से परिचित हुए, सतलोक सचखंड देखा, परमात्मा को सतपुरुष रूप में देखा कबीर साहब को सतलोक में, और वही यहाँ नीचे बैठा देखा। तब कहा था 2 ठोर है, एक तू भया 1 से 2। और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और सब रूप में तू ही बोलनहार, तेरी शक्ति से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार तो रामानंद जी ने जब मालिक को पहचाना, तुरंत कबीर साहब को सीने से लगा लिया था, 5 वर्ष के बालक को। और उस समय के ब्राह्मण इन शूद्रों को निकट पे नहीं आने देते थे, कपड़ा भी नहीं छूने देते थे, दूर से बात करते थे 10 कदम से। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग और अपनी इज्जत और बेइज्जती थी, एक तरफ भगवान खड़ा था। तो उस पुण्यात्मा ने परमात्मा सेलेक्ट किया, समाज को ठोकर मार दी, उस लोक लाज को ठोकर मार दी। तो परमात्मा कहते हैं सोई जनु ब्रजन तोड़ी कुल की कान। और अब इन गुरुओं के या चेल्याड़ी मरोड़ हो जाएगी, तेरी बेइज्जती होगी, चेले क्या कहेंगे। तुमने जो भी आज तक ज्ञान दिया है एक उद्देश्य अच्छा रखा है, आपका उद्देश्य इनको मिसगाइड करना नहीं था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तक तो आपको पता नहीं था, पता लग गया, फिर भी आप नहीं इस वस्तु को ग्रहण करोगे और उनको ये नहीं कह दोगे कि मेरे पास वस्तु ठीक नहीं, भाई जाकर नाम लो मैं भी लेता हूं, तब तक पाप के भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने, मोहनदास महंत नाम है उसका, उसने जब ये पता चला था तो कहा कि हे गुरुदेव, इस दास पे तो ये 5 लाख व्यक्तियों का भारी वजन बन गया,
और मेरे से भूल में गलती बन गई, अब मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मुझे तो अपनी चिंता लग गई। अब मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा कि तू एक बार सबको इकट्ठा करके और बोल दे ये बातें कि भाई जो ज्ञान मैंने दिया, मेरा उद्देश्य तो अच्छा था, तुम्हारे विकार छुटवाऊं, परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं था, मैं भ्रमित था। जैसा मुझे गुरु मिला उसके आधार से मैं उस ज्ञान को सत्य मानकर आपको पहुंचा रहा था, लेकिन अब मुझे यथार्थ ज्ञान मिल गया है, तुम भी आ जाओ और अपना नाम ले लो। मैंने भी उपदेश ले लिया, तो इससे आप भार मुक्त हो जाओगे। उसने वैसा ही किया। 2 महीने के बाद एक समागम प्रतिवर्ष किया करते थे, वो समागम आ गया, सब इकट्ठे होने ही थे। बड़ी स्टेज पे खड़ा होकर कह दिया कि मैं अंतिम बार तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने वहां से दीक्षा ले ली है और आप भी वहीं से दीक्षा ले लो। मेरे पास वो मार्ग नहीं था जिसकी आपको आवश्यकता है। अब वो आए कुछ ना आए वो कोई बात नहीं, आओ ना आओ, अब वो भार मुक्त हो गया, उसने अपना भी कल्याण करा लिया। अब यहाँ बालक की तरह का बैठ जाता है, 65 साल की उम्र का वृद्ध है, बल्कि 68 वर्ष का, और जो आंखों में आंसू गिरती हैं कि मतलब कति भूल में डलेड हो रहा था। तो पुण्यात्मा सभी हम परमात्मा पाना चाहते हैं। अगर इस दास को ये मार्ग मिल जाता, मेरे से 1 करोड़ से सोते, सबको कहता कि भी सचमुच मेरा उद्देश्य था कि आपको परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मैं भ्रमित था, अब मुझे सही ज्ञान मिल गया है, आप भी चलो और मैं भी जा रहा हूँ। कोई जाओ ना जाओ वो उनका अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो इन संतों और महंतों को यदि भगवान चाहिए और अपना कल्याण चाहिए तो एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत समझदार है, अपने आप आएगी इधर को, आना तो पड़ेगा इनको। अब परमात्मा का आदेश है कबीर भगवान का कि पिछली पीढ़ी का जब समय आओगा, जो 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय ये सभी पंथ एक करूंगा और धर्मदास जी मैं ही जाऊंगा, गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम प्रकट होंगे। तो वो स्वयं नायदास भेज दिया, वही सारा कुछ सामान दे करके, तो अब अपना कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊ। अब ऊ करता है तो दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकय शब्द है और ये भ्रंग मता है, और ये पावर डाल दी तेरे अंदर, सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है, और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमियों, अब वो कहता है ये भ्रंग मता है, इसने भ्रंग मता नहीं समझ में आ रहा। भ्रंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक ने यो ज्ञान, फिर वो भी भ्रंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना ये है भ्रंगमता, कर देना ये भ्रंगमता है। कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बड़ी बाड़ी है, उसको तो गुरु पद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार्य होता है। ये चतुर व्यक्ति अपना भी भक्ति नाश करे, अपना जीवन नाश करे और इनको लपेट रहे हैं। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया, और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है, और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। स्वामी जी जो दीक्षा आप प्रदान करते हैं, क्या ये दीक्षा कबीर साहब ने धर्मदास जी को दी थी? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ उन्होंने बोला भी है कि जैसे साथ में वो बोल रहे हैं जो वस्तु मैं वहाँ से लाए वही तुम्हें ये यहाँ दे रहा हूँ। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि जो दीक्षा कबीर साहेब जी ने आदरणीय धर्मदास साहेब जी को दी थी, वही मंत्र वही दीक्षा मैं
प्रदान करता हूं। और ये क्या प्रदान करता है? एक नाम देता है सतगुरु, और दूसरा सतनाम, और तीसरा हूँ ना तो इसको मालूम उस बात का यू क्या कहना चाह रहा है, और ना उस शिष्य को जिसको दीक्षा दे रहा है उसको पता इसने बोला क्या। फिर शिष्य इससे पूछता है कि जी महाराज जी कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, क्या बोला आपने कान में? यू कहता है ये शब्द ना कहा जाता है, ना लिखा जाता है, ना इसको सुना जाता है। आका है फिर आप जी ने कहाँ से सुना? और फिर कहते इस पर ध्यान लगाओ, है ये सार शब्द है, विधेय शब्द है, ये कहा नहीं जाता। वो सुरत से करे, जब उसने पता ही नहीं शिष्य ने बोला क्या है, तो उस विधेय शब्द पर, सार शब्द पर ध्यान खेला होगा। लास्ट में ये कह देता है कि कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जिसने कुछ भी ज्ञान नहीं, और फिर उसको भय हो इस बात का कि कहीं तेरे शिष्य ना भाग जा, इसलिए कह दे गुरु आप पार कर देगा। फिर भक्ति क्या रही? परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दीक्षा में कौन से मंत्र दिए थे? कृपा देखिए प्रमाण, ये दास दिखाता है। एक पुस्तक है ये कबीर पंथी शब्दावली, और ये इसका संग्रहकर्ता भी वही है जिसने कबीर सागर का संशोधन किया है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम 284-85 पृष्ठ पाते हैं। ये 284 पृष्ठ है, 284। यहाँ आगे हम नीचे सुमरण भजन आरती पूजा सम्मुख कर ले सेव, सिर पर राखियो हो सोई परम गुरुदेव। अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र आ रहा दे। बिना जीव के, यानी जो जाप है जप्पा, ये वो जो सतनाम है और सार नाम वो ऐसे जपे जाते हैं। अब देखो ये 284 पे है चौका रमैणी। ये चौका की रमैणी यानी नाम दिया जो प्रथम बार जो आए यू नाम दिया, प्रथम मंत्र जो दिया उसके तो दूसरी बार जो मंत्र देते हैं परमात्मा सतनाम का, तो वो पहले तो पान बताया, फिर उसके बाद क्या बताया है? कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओ हम सो हम शब्द प्रकाशा। देख परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी है, इनको ऐसे ओम को ओ हम लिख दिया। इन्होंने सोचा कोई और सांग होगा यो, और यू ठीक लिख दिया। तो धर्मदास जी ने लिखते समय इसमें जानबूझकर थोड़ा ओ हंग भी कह देते, ओ हंग, तो वो ओम की तरफ ही संकेत है। ये सोहंग कहते हैं, सोहम है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सतनाम रूप में ये नाम दिया था। ये नाम है वो सतनाम, 2 अक्षर का। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनमें सार शब्द भी लिखा हुआ है, वो नी शब्द भी लिखा है। परमात्मा कहते नी शब्द है, शब्द कहा हमने, शब्द से बोला, नी शब्द को यानी बोल के हमने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है, तो ये सभी कबीर पंथी नकली नाम देते हैं, जो यह पूरा शब्द सुनाते हैं, ये गलत नाम है। 3 सतिथि में दीक्षा पूर्ण होती है। प्रथम स्टेज में ये 5 नाम का, अब वो 7 नाम का दिया जाएगा। दूसरी सतिथि में सतनाम ये 2 अक्षर का है, और तीसरी सतिथि में वो सारनाम दिया जाता है। और सारनाम देने से भी मोक्ष नहीं होगा यदि मर्यादा में नहीं रहा, तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। आजीवन सिमरण करना, अंतिम सांस तक राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। अंतिम सांस तक कबीर साहब ने कहा इस राम के नाम का जाप करो, राम राम नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को नाम दिया, ये आपके रूबरू करा दिया दास ने कि यही था सतनाम।
और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक सचखंड लेकर गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को सतलोक लेकर गए जब वो 10 वर्ष के बालक थे। शरीर यहीं छोड़ गया, आत्मा को ले गए। वहां जाकर परमात्मा को देखा, वहां की सारी सती थी, आंखों देखी, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ दिया उस गरीबदास साहिब जी को, और उनको मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने से पहले मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। 8, 7, 10 घंटे तक ऊपर सहारा दिखाकर वापस छोड़ दिया। जब वो अपनी सचेत हुए, देह में पुनः आए, तो फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी उसके हृदय में फीड कर दी, पूरी डिटेल, पहले की जो किया और आगे जो करना है और वर्तमान में जो साधना करनी है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर छर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है, ये सच नाम। फिर बताया है सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। वो असली नाम सत सुकृत यानी सच्चा कल्याण करने वाला एक सार नाम, सार शब्द वो और है। सोहम ऊपर और है। सोहम तक का जाप जो करते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन जाप कंप्लीट कोर्स करने के लिए वो अनिवार्य है। अब कबीर सागर में आपको दिखाते हैं सोहम शब्द के बारे में कितनी प्रशंसा की है। अब ये जो कबीर पंथी हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, वो क्या कहते हैं कि सोहम जाप नहीं जपना, तब तक तो कच्चा है कच्चा आदमी। कल देखो इनके कबीर सागर में परमात्मा ने क्या प्रमाण दिया है, देखिएगा। ये कबीर सागर है, ये सुमन बोध में, जहां से उन्होंने 5 नाम का वो एक शब्द सेलेक्ट किया है, उसी सुमन बोध में लिखा है। ये 15 पृष्ठ पे क्या लिखा है, ये देखो नीचे। पहुप दीप मंडप गुरु साचा, हंस सोहंग नाम बीच राजा। के हे हंस, ये सोहम मंत्र है, ये नामों में एक राजा है। सोहम शब्द नाम है सारा, ये निज नाम है। सोहम भी कच्चा मात समझो, इसको नकली ना समझो। और सत वचन बोल रहा है कड़िहारा, कि कड़िहारा होगा सही वचन होगा, वो सही बताओगा कि ये मंत्र सही है, गलत नहीं है। आगे देखो फिर ये 16 पृष्ठ पे, इसी सिमरन बोध में बोध सागर, ये 16 पृष्ठ पे क्या बताया है। सूरत सोहंगम शब्द है, एक टक सुमरो संत जम होए बलहीन। सोहम शब्द निज साच है, जपो अजप्पा जाप। कहे कबीर धर्मदास सो, और देखो अगम अगाध। सोहम शब्द निज साच है, गए राखो तुम पास। और सोहम शब्द में मुक्ति है, सोहम शब्द मुक्ति में, सत मानो धर्मदास है। और जो ये कहता है कि सोहम नाम नहीं जपना, ये तो कच्चा ही कच्चा, कहने का भाव ये है कि सोहम नाम का भी बहुत महत्व है। जैसे सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब उसमें क्या बताया है, सोहम शब्द नी अक्षर भाषा, और ताही भिन्न कर जपिए दासा। सोहम शब्द जो है वो नी अक्षर के साथ कनेक्टेड है वो, लेकिन उसका सिमरन अलग है। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा बोध सागर और ज्ञान बोध के अंदर हम चल रहे हैं। ज्ञान बोध, इसमें नीचे आइएगा। परम पुरुष नाम गौबाई, तात हंसा लोक से धाई। आदि नाम जीव रखवारा, उनको सब कोई करो पुकारा। आदि नाम जो है ये जीव का सही रक्षक है। फिर देखो ये है 39 पृष्ठ पे, वो 38 पे आपने पढ़ा, 39 पृष्ठ पे है बोध सागर ज्ञान बोध का। 38 हमने पढ़ लिया, 39 पृष्ठ पे नीचे बिल्कुल। आदि नाम जो राखे आशा, तापे पड़े नी काल की फांसा। आदि नाम नी अक्षर भाई, और ताही नाम ले लोक सिदाई। आदि नाम, ये सतनाम के बाद आदि नाम है, इसमें कहते सोहम मिक्स है इसके साथ। ये देखियो
अब यहाँ देखिएगा 40 पृष्ठ पे ज्ञान बोध में, सो हम शब्द नी अक्षर भाषा ताही शब्द जप है निज दासा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते निकट न आई। तुम कह शब्द दीन नाटक सारा, सो हंसन को कहो पुकारा। ये कहते हैं कहा न जाई, कहा न जाई, अकह है अब है, और सार शब्द का सुमन कर ही, सार शब्द का सुमन करना है, लेकिन उसकी सिमन की विधि ये दास बताएगा। केवल सुरत नृत्य है, सहज अमर लोक निस्तर ही। सुमन का बल ऐसा होई, और कर्म काट बल पल में खोई। और दोनों का सुमन करना है, नी कमाई करनी नहीं। वो कैसा है, वो भक्ति का चोर है वो व्यक्ति। अभी दिखाऊंगा आपको इस श्री मधु प्रवंश के बोल वचन। जो कहता है, जो नाम की कमाई कहता है ना, वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके वो मोक्ष नहीं कर सकता आपका। और कबीर साहब कहते हैं, नाम के सिमरन के बल से जीव पार होगा। सार नाम सतनाम इन सब का सिमरन करना है। ये कहते हैं तत्सार सुमरन है भाई, ताते काल की तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव ज्ञान प्रकाशा। सुमन करना इस मालिक के नाम का। आदि ब्रह्म तुम अगम अपारा, धर्मदास कहते तुम ही परमात्मा हो, जीव काज आए संसारा। आदि नाम गुरु मोही लखाए, जीवन के तुम बन छड़वाए। आपने मुझे वो आदि नाम सार नाम लखा दिया, दिखा दिया, बता दिया। आदि नाम हम बोल सुनाया है। परमात्मा कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये देखो ज्ञान बोध के 18 पृष्ठ पर, ये अलग से पृष्ठ नंबर है। इसमें क्या लिखा है, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। हमने बोल कर सुनाया आदि नाम सार नाम अकय नाम नी शब्द शब्द विदो, ये विदे, इसी को कहते हैं आदि नाम को। एक पुस्तक है घट रामायण, और तुलसीदास हाथरस वाले का अनुभव है वो। उसको भी आदि नाम सतनाम का ज्ञान नहीं, लेकिन वो सतनाम आदि नाम भिन्न भिन्न अवश्य बता रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि पांचों नाम के जो राधा स्वामी वाले जाप करते हैं, रंकार ओंकार आदि, ये काल के जाप हैं पांचों के पांचों। और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम ते। देखना घट रामायण भाग 1 सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। ये यहाँ से छपी है, आपको दिखाई दिया। बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। अब छठवां नाम तेरा 10 स्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके पांचों नाम। देखना, पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों नाम काल के, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। फिर बताते हैं जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी। हम चल जावा पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं। आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो इसको, अकय शब्द को, नी शब्द को, विधोस विधेय शब्द को, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबारी, अचल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। ये आदि नाम इससे अलग मंत्र है, ये सतनाम भी अलग मंत्र है। अभी आपको दिखा भी दिए और बता भी दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं करूंगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की तबार ना चाहिए, ये सार शब्द ना बताइए। बाकी ठीक है, क्लियर कर दे, मैं भी तुझे दे रहा हूँ। और उसने लिख भी दिया। तो ऐसे ही आदरणीय गीसादास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथवाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की या कमाई। अब गीसापंथी पूरा शब्द घोटते हैं, ये 2 अक्षर के मंत्र का न कख भी पता नहीं, पूरे गीसापंथ के अंदर दास ने को कभी छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई,
वहां से अंतर ध्यान किया, उनको शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गए। तो परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूँ और जुल्हा धानक रूप में रहता हूँ। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा तो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों तेजों में शरीर में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा जैसा नूर, उस मालिक का ऐसा प्रकाश, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। तो वहां जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहां परमात्मा दूसरे रूप में थे खड़े हुए, और कबीर साहब बैठ गए जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजों में रूप पर, वो तेजों में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजों में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर। और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए, यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक साहिब जी के समक्ष, और कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा, और वहाँ आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहिब जी को, उनसे गीता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहिब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहिब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी, और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया, उनका हिसाब किताब किया गया। तो नानक साहिब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपये अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी। तो नानक साहिब जी ने कह दिया था, अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूंगा। तो वहाँ पहुँचे कहाँ, पहली उदासी में बनारस पहुँचे, और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, समझते गए कि यहाँ वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी से पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु है समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे वहाँ पहुँचाओ, उनके दर्शन कराओ। तब स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया श्री नानक देव साहिब के साथ कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे, नानक साहिब जी ने उस कबीर साहिब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब थे। वो तो अचरज मान गया कि यहाँ के तो बालक भी ये सब ज्ञान जानते हैं। तब नानक साहब जी ने देखा जब आकर के वो कबीर साहब, वो परमात्मा जो सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड का संचालक है, और काशी में एक झोपड़ी के अंदर जो लाए का कपड़ा बुन रहा है,
तब देखा फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर कहा, ये वाणी लिखी है 24 पृष्ठ पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 24 पृष्ठ पे। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है। प्यार में बोला उन्होंने, है देखिए ठगवाड़ा, ये भगवान है, ये रब है, ये खुद मालिक है। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहब कहते हैं मेरा परमात्मा वो नीच जात का, तुम जिसको नीच जात कहते हो, वो खुद मालिक है, धनी है। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, और तेरे चाकरा पा खा के। नानक साहिब जी ने कहा कि मैं तो आपके इन सेवकों के पैरों की धूल हूँ, इनको भी गजब का ज्ञान है आपका दिया हुआ। ये परमात्मा बड़ी दया करी, आपका दर्शन हुआ। तो फिर अपने आप को छुपा कर बैठिए। परमात्मा ने कहा, नानक देव अभी इस बात को डिस्क्लोज ना करे, अन्ना तेरी कोई मानने, कौन मानेगा मुझे भगवान। अपनी भक्ति कर और प्रचार कर इस मार्ग का, इस ज्ञान को फैला जितना फैला सकता है। तो मालिक को पता था मानना किसी ने है नहीं, लेकिन ये गवाही बन जाएगी, एक बड़ा समाज तैयार होगा, कम से कम नानक साहब जी को तो मानेंगे, फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान समझा देंगे। तो ऐसे नानक साहब जी ने 12 वर्ष तक घूम फिर के प्रचार किया। फिर परमात्मा मिले कि पुण्यात्मा अब बंद कर दे, तेरा विरोध घना हो जाएगा, कोई मानता नहीं है, अपनी भक्ति कर पीछा छुटवा, फिर देखेंगे आने दे समय। पर इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, बताना नहीं किसी को, आपको मैंने दे दिया है। तो उसी दिन से पल्ला गांठ लगा ली कि मैं सतनाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी परिचित करा दिया कि अगर आज ये डिस्क्लोज हो गया, खुल गया, सार्वजनिक हो गया, लिख जरूर दे लेकिन सार्वजनिक ना करना, देना नहीं किसी से इसको, तो ये बच्चे अपने पार नहीं हो पाएंगे। अब इनको उन्होंने ये वाणी के पाठ का भंडारे करना, धर्म करना ये लगा गए थे। इससे मनुष्य जीवन मिलते रहते हैं, मोक्ष नहीं होता, ये तो एक समझो रोगी का ग्लूकोज होता है। तो अब जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं वो भटक रहे हैं बेचारे भगवान पाने के लिए, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब इस ज्ञान को समझेंगे तो वो सभी रोगी हैं। डॉक्टर एक दास ही मिलेगा उनको इस पूरे विश्व में, तो डॉक्टर से दवाई लेने में के शर्म मानना भाई, अपना पीछा छुटावे, जान बचावे, नाम ले अपना। तो नानक साहब जी ने कौन सा नाम जपया था, ये सतनाम 2 अक्षर का, सोई गुरु पूरा कहावा, 2 अक्षर का भेद बतावे, लेकिन ये नाम आगे नहीं दिया सिख समाज को। इसलिए नहीं दिया कि ये नकली पंथ, इसी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर अपनी मनमुखी बातें बना ली। राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाड़े, ये जय गुरुदेव वाड़े, तो उसी से पढ़कर ये सब कुछ अपना नकली पंथ चला लिया, नकली नाम शुरू कर दिए। यदि ये नाम होता इनमें तो आज यही नाम ये दे रहे होते। दास कैसे बताता है इनके पास नाम नहीं, अर्य अधिकारी है नहीं, क्योंकि शिवजाल जी का कोई गुरु नहीं। और हमारी परंपरा परमात्मा कबीर साहब से चलकर इस दास तक कति कड़ी जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो कनेक्शन बिजली का पावर हाउस से लेकर यहाँ तक एक रस रहेगा तो पावर आएगी, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो भी नहीं आ सकती। ये भक्ति का मार्ग है, कोई बालकों का खेल है। सबसे उत्तम काम मनुष्य जीवन का ये छोड़ दिया, बाकी और काम लागे, जहाज बनाने, कंप्यूटर बनाने और ये बम बनाने पर लग गए। बनाना चाहिए था ये भक्ति का बम, और पार हुआ सारे चले सतलोक में। अब नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे, 2 अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये है। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी।
ये पृष्ठ है 547, 547, समुद्र दी साखी। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला सिंधु वाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, तो वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आंखों देखा, और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएं देखी, वो सारी एज इट इज आंखों देखी, चित्रित की, बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जहाँ आँखी मीट के यानी आंखें बंद करके खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपन, ता लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपना आत्माओं, ये है वो दो अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। और जे तू पढ़िया पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा है, परमत नानक एक लंगाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहेब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये थी ये जाप, ये तो रखना गुप्त है। आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया, और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया कि नहीं ये जाप नहीं करना। तो पूरे सिख समाज ने ये प्रतिबंध ला दिया कि यू नाम की तरह दिखना भी नहीं चाहिए। प्राण संगति नामक एक ग्रंथ है, गुरु नानक देव जी ने साहब जी ने लिखा था अपने करकमलों का, अपना प्राण माने श्वासों का सिमरण, इस दो अक्षर के नाम का। वो पूरी विधि भी लिखी थी उसमें। और वो एक राजा था, शिवनाभ नामक राजा को, वो सिंगल द्वीप का राजा था, वो उसका चेला था, शिष्य था। उसको दे दिया किसी ने संभाल कर रखना, ये मेरी शरीर समझ लेना, आने वाले मेरे बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छे हिंट दे रखे। तो वो वहाँ रख दिया सुरक्षित। फिर जब 5वें गुरुदेव जी आए, सिख समाज की उत्तराधिकारी 5वें गुरु अर्जुन देव जी, तो उन्होंने फिर आदरणीय नानक देव जी की वाणियों को इकट्ठा किया, करना चाहा, और अपनी भी और सबकी मिला करके एक गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया। तो उसने वहां से भी वो मंगाई गई, पता लगा कि वहाँ एक अनमोल ग्रंथ रखा है। तो अर्जुन देव जी ने उसको पढ़ा अच्छी तरह। उसमें ये मंत्र लिखा हुआ था 2 अक्षर का। तो उन्होंने सोचा इसमें तो पूरी डिटेल लिख रखी है, और इसको सिख समाज पढ़ लेगा। जय गुरु ग्रंथ साहिब में रख दिया हमने, इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, पाप के भागी होंगे, दंडित हो जाएंगे, जैसे मर्दाना डूब गया होता।
इसलिए वो पूरा का पूरा प्राण संगली जल प्रवाह करना चाहा, सुंदर कपड़ों में खूब लपेट के जल प्रवाह कर दिया, डाल दिया सारा का सारा जल में, इसको खत्म कर दें, कोई पढ़ ना दे। तो एक कोई संत भगत खड़ा था, उसने प्रार्थना की, महाराज मैं पढ़ लूंगा, मैं किसी ने बताऊं को नहीं कि है इसमें। उसके प्रार्थना पर वो उसको आदेश दिया भी चल निकाल ले, वो रख लिया। उसमें 160 अध्याय बताते हैं, लेकिन 80 अध्याय ही प्रकाशित किए गए, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें गलती से एक नाम रह गया, वो उसमें मिक्स था। उस दास को तो पता ही था, वो जाते वहां नजर गई दास की कि प्राण संगली में ये मंत्र है। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा गुरु नानक साहेब जी की प्राण संगली सटीपण भाग 2 वेलवेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। ये क्या लिखा है, द्वितीय भाग, सुरत शब्द योग साधना प्रसिद्ध अमोघ तारों से रचा हुआ काल मरम मायाकृत विघ्नों को गुरुमुखों का सुरक्षक हितकारक है, जिसको गुरुमुख अक्षरों में, भाषा अक्षरों में टिप्पण सहित तैयार करके गुरु साहेब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, और जो मालिक वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया। प्रकाशक ये हैं मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। और इसके 103 पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति में रह गया, 103 पृष्ठ पे प्राण संगली दूसरा भाग। ये सारा कुछ आ रहा चलता हुआ, यहाँ आ गया हम। साध संगत मिलिया मन माना अरना में ना है, यो है इसके साथ लगना था, यो लग गया ओम के साथ, यो हूँ समझ लिया इन्हें। ना में ना है ओम सोहम जाना, ये ओम सो यो ना, वैसे इसके सेंटेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ना मैं ना हूँ सो हम जाना, हूँ क्या होता, ना मैं ना, नामा में नाम, नामों में नाम, जैसे तेरा की नाम है, कहते हैं तेरा की ना है, नाम माने नाम, नामों में नाम यानी मंत्रों में मंत्र। ये सतनाम 2 अक्षर का है, ओम सोहम जाना। ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया इस जन्म साखी भाई बालावाड़ी में कि नानक साहब जी खुद वो नाम जाप कर रहे थे, यही मंत्र, यही पूरी प्राण संगली में था। वो शेष इन्होंने कति खत्म कर दिए। उनका उद्देश्य तो ये था कि कहीं अवहेलना ना हो जाए, लेकिन यहाँ एक तरफ से लाभ है तो दूसरी तरफ से हानि भी होती ही है। फिर भी मालिक ने दया कर दी, नानक साहब ने उच्चार दिया वो शब्द, मर्दाना जी ने वह नकल करी, उसको झटका दे दिया, और वो ये भी प्रत्यक्ष कर दिया कि नानक साहब जी ये नाम जाप करा करते, तो जिस नाम को जाप करके नानक साहब जी का मोक्ष हुआ, उसी को जाप करने से हम सब का मोक्ष होगा। वो तो एक बैन लगा रखा था। जैसे भाई बालावाड़ी इस जन्म साखी में एक और प्रकरण है, बालाजी ने बताया है कि हम नानक साहब जी वहाँ पहुँच गए सचखंड में, वहाँ एक बहुत तेज प्रकाश है, एक तख्त के ऊपर वो निरंकार विराजमान है। नानक साहब जी से उन्होंने कहा कि आपको सतनाम का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो नानक साहब जी ने कहा कि आपका जहाँ जहाँ आदेश हुआ है वहाँ